हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हो अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फिर यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं हम क्रूड ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये आपका कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। कमोडिटी का मतलब सिंपल समझिए, बहुत से बिगिनर जानते भी नहीं कि क्या कमोडिटी होती है। तो मैं उनको पर्सनली 2 मिनट लेकर के सारा चीज़ उसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, जो जानता है तो थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए वीडियो को आप 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। बट देखिए, वो चीज़ें बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे चैनल में नए नए जो मेंबर्स आते हैं उनको कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि किस तरह से ट्रेड किया जाता है, किस तरह से कमोडिटी काम करती है, किस तरह से क्या होता है। तो वो जानकारी देना, देखिए बेसिक एक मतलब बेसिक जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम चार्ट के बारे में सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, और हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में क्या कामकाज हो सकता है और किस तरह से हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, साथ में कमेंट जरूर कर लें। देखिए, आपका जो क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, दो चीज़ में मैं जनरली हम लोग ट्रेड करते हैं। बाकी होने को तो आपका कमोडिटी में कई चीज़ें होती है, आपका गोल्ड भी होता है, सिल्वर भी होता है ना। तो ये भी चीज़ें हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं आपका जो कास्ट होता है वो कास्ट आपका बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, मतलब पैसे आपके वहाँ पर ज़्यादा लगते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर प्रेफर किस में करते हैं, आपका क्रूड ऑयल में और आपके नेचुरल गैस में। देखिए, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस आपका सिंपल समझना थोड़ा सा। जो आपका क्रूड ऑयल है, ठीक है, और आपका नेचुरल गैस है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मान लीजिए कि एक एएनजी भी बोल सकते हैं। और क्रूड ऑयल को मान लो, चलो हम यहाँ पर सीओ लिख दिया, क्रूड ऑयल, एक मतलब मैं अपने और आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो दोनों चीज है ना, ये जो दोनों चीज है, ये दोनों चीज आपके किस में ट्रेड करते हैं? कमोडिटी में। मतलब कमोडिटी का मतलब एमसीएक्स, आप सिंपल समझिए कि ये दोनों चीज आपके कमोडिटी में ट्रेड करते हैं। इनका जो टाइमिंग है, ट्रेड करने का जो टाइमिंग है, 9 बज के आपका मतलब 9 बजे सुबह ओपन हो करके, और रात को नाइट को कितने बजे तक रहता है? ये 11:30 तक। ठीक है, कितने तक ये रहता है? 11:30 तक आपका ये ओपन रहता है। ये आपको, अब दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास कैपिटल ज्यादा है, तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको जो क्रूड ऑयल है और नेचुरल गैस है, आपका दो तरह से यहां पर ट्रेड करते हैं। सिंपल समझिए, आपका जो पहला यहां पर क्रूड ऑयल ट्रेड होता है वो आपका क्या होता है? मिनी होता है। ठीक है, मिनी, सिंपल समझिए, मिनी। ठीक है, मिनी का मतलब है यहाँ पर जो मिनी का होता है उसका लॉट साइज आपका यहाँ पर, मिनी का लॉट साइज आपके यहाँ पर 10 का होता है, ये समझिएगा, सिंपल समझिए। भाई, निफ्टी का लॉट साइज आपको पता है, जैसे निफ्टी का लॉट साइज आपको 75 का होता है, बैंक निफ्टी का आपका मान लो 35 का होता है। इसी तरह से क्रूड ऑयल मिनी का लॉट साइज आपके यहाँ पर कितना होता है? 10 का होता है। और जो यहाँ पर जो मैन होता है, मैं मैन की बात करूं, जो बड़ा वाला, उसका लॉट साइज यहाँ पर कितने का होता है? 100 का होता है। अब ये दोनों चीज अगर आपने लार्ज साइज आपको पता चल गया, तो आपको ऑब्वियस बात है, ये भी पता चल गया कि भाई यहाँ पर किस में आपकी ज्यादा कैपिटल लगने वाली। तो सेम आपका इसी तरह से एनजी, मतलब नेचुरल गैस में जो आपका मिनी का लार्ज साइज होता है आपका यहाँ पर 250 मतलब 250 का होता है। और जो मेन का लार्ज साइज होता है वो कितने का होता है? 1250 का होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कैपिटल किस में ज्यादा लगने वाली है। तो ये ऑब्वियस बात है, आपको पता होना चाहिए कि मान लो कि आपका कोई ऑप्शन है, जैसे मान लो मिनी में, सॉरी क्रूड में, आपको कोई ऑप्शन मान लो यहाँ पर 50 रुपए चल रहा है। अब आप ये 50 रुपए का ऑप्शन अगर यहाँ पर आप कैलकुलेट करते हैं, तो 50 रुपए वाला ऑप्शन यहाँ पर सिंपल बात है, आपका यहाँ पर 500 रुपए में कम हो जाएगा ना। मतलब 500 रुपए में आप एक लॉट यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन का रेट मान लीजिए 50 रुपए चलता है। और अगर यहीं पर आप 100 वाला लॉट मतलब मैन में ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना कैपिटल लगेगा? सिंपल है, आपका 5000 रुपए लगेगा, लगेगा ना। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी होता है कि भाई अगर एक पॉइंट अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट करना है, एक पॉइंट मतलब 100 रुपए, तो आपको मैन वाला चाहिए। और अगर 10 रुपए प्रॉफिट करना है तो आपको मिनी में लेना है। तो इसी हिसाब से आपको डिवाइड करने कि भाई जहां पर आपका पैसा कम लगता है वहां पर आपका प्रॉफिट भी कम होता है और लॉस भी कम होता है। जहां पर आपका पैसा ज्यादा लगता है वहां पर आपका प्रॉफिट भी ज्यादा है और लॉस भी ज्यादा है। मेरी बात समझ गए? अब इसमें आप मल्टीपल लॉट में जो मर्जी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2500 रुपए, तो आप यहाँ पर क्रूड ऑयल मिनी में आप यहाँ पर कितने ले सकते हैं? 3 लॉट आप ट्रेड कर सकते हैं, 4 लॉट कर सकते हैं, 5 लॉट कर सकते हैं, वो देखिए आप वहां पर डिवाइड कर लेना। ठीक है, अब यहीं पर सेम आपका ये नेचुरल गैस में आइए। नेचुरल गैस में भी सेम आपका यही है। देखिए, जैसे आपको 250 वाला अगर आप मिनी में ट्रेड करते हैं, तो अगर आप 250 वाला लेंगे मतलब मिनी, तो वहां पर ऑब्वियस बात है आपको 200, एक पॉइंट में आपको 250 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। एक पॉइंट आपके डायरेक्शन में गया तो आपके अपोजिट डायरेक्शन में गया तो आपका एक पॉइंट का 250 का लॉस होगा। अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट में आपका 1250 का प्रॉफिट होगा, और अगर आपके निगेटिव चला गया तो यहाँ पर आपको 1250 का लॉस होगा। सिंपल। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट आपको पूरा हुआ होगा। अब बहुत से लोग बोलते हैं, बोला सर इसको हम सर्च कैसे करें, मतलब क्रूड ऑयल हम सर्च कैसे करें? चलिए वो भी बता देता हूं।
भाई आपका जहां भी आप सर्च करते हैं, कोई जो आपके सर्च लिस्ट होता है, वॉच लिस्ट जहां पर आप ऐड करते हैं, वहां पर आपको क्या लिखना है। देखिए, अगर आप क्रूड ऑयल में अभी लेटेस्ट टाइम का ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे अभी आपका क्या चल रहा है, सितंबर चल रहा है ना, आपका सितंबर चल रहा है, अब सितंबर की एक्सपायरी आपकी होती है। आप एक चीज मैं आपको बता दूं, ये दोनों जो है आपके कमोडिटी, आपकी मंथली एक्सपायरी होती है, वीकली एक्सपायरी नहीं होती है। ओके, तो जैसे सितंबर, अब वहां पर मान लीजिए आपको क्रूड ऑयल सर्च करना है, तो कैसे आप सर्च करेंगे, यहां पर लिखिएगा CRUDE, ठीक है, क्या CRUD, क्रूड ऑयल, आपको कंटिन्यू लिखना है क्रूड ऑयल, ठीक है। जैसे आप यहां पर क्रूड ऑयल लिखेंगे ना, वहां आपके सामने वॉच लिस्ट में नीचे आ जाएगा, आपको क्रूड ऑयल क्या करना है, सितंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट करना है, या आपका मान लीजिए अक्टूबर अभी चलेगा तो अक्टूबर के सेलेक्ट करना है, वो आपकी मर्जी है कौन सी एक्सपायरी, बट अभी जो लेटेस्ट करंट एक्सपायरी करंट मंथ चल रहा है, आपको उसी एक्सपायरी के ऊपर सेलेक्ट करना। अब वहां भी एक लोचा है, क्या लोचा होता है, आप देख रहे हैं जैसे क्रूड ऑयल आपका एक जगह लिखा रहता है AMCX, ठीक है, AMCX लिखा रहेगा, और एक जगह लिखा रहेगा NCO लिखा रहता है ना, देखना कई लोग यहां पर गड़बड़ कर देते हैं, NCO लिखा रहता है, तो आपको NCO में नहीं ट्रेड करना है, आपको यहां पर AMCX वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलो, AMCX सितंबर आपका ऐसे लिखा रहेगा, सितंबर आपका फ्यूचर इस तरह से लिखा रहेगा। अब अगर आपको मिनी में करना है तो आपको क्या लिखना है बताइए, ये यहां पर चेंजमेंट होता है, जैसे क्रूड ऑयल आप सेम लिख लेना, उसके आगे इस स्पेस में आपको AM लिख देना है, क्या लिख देना है, यम, क्या लिख देना है, यम। जैसे आप यम लिखोगे तो वहां पर आपका क्रूड ऑयल मिनी का आपका मतलब वो आ जाएगा फ्यूचर, उसको क्लिक कर लेना, उसको ऐड कर लेना अपने वॉच लिस्ट में, उसके बाद जब वहां पर क्लिक करोगे उसका ऑप्शन चयन आपको ओपन हो जाएगा। ये तो आपका क्रूड ऑयल हो गया। अब नेचुरल गैस का सेम है, यहां पर आपको नेचुरल गैस में लिखना है NATURAL, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आप लिख देना। अब आपका अगर मैन में ही लिखना है, मान लो मैन में आपको ट्रेड करना है, तो नेचुरल गैस के आगे आप देख लेना नीचे आपका सितंबर एक्सपायरी आ जाएगी, या जो भी है सितंबर का फ्यूचर आ जाएगा। अगर आपको मिनी में ट्रेड करना है तो फिर आपको यहां पर यम लिखना पड़ता है। मेरी बात क्लियर हुई? तो ये दोनों डिफरेंस हैं आपके किसमें सर्च करने में, मिनी में और मैन में। तो आई होप आपको ये भी मतलब चीज कंफर्म हुआ होगा। चलिए अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। चलिए अब मेन टॉपिक में आते हैं कि भाई आपको ट्रेड कैसे करना है, क्या प्लान आपका बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए क्रूड ऑयल में जब भी आप ट्रेड करें, ठीक है, क्रूड ऑयल में जब भी आप ट्रेड करें तो कोशिश आपको क्या करना है कि आपको लगभग 1:1 का रिस्क रिवार्ड रखना है। लगभग मतलब 1:1 का, 1:1 का मतलब मैं सिंपल आपको बताऊं, मान लीजिए कि आपका 10 पॉइंट के यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, 10 पॉइंट से ज्यादा आप स्टॉप लॉस कोई मतलब नहीं होता रखने का, तो आपको कोशिश क्या करना है कि यहाँ पर 10 पॉइंट आप यहाँ पर प्रॉफिट लें। अब सेम वही बात आ गई जैसे मैंने आपके कल की वीडियो में बताया था कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि मैंने आपको मान लो यहां पर चार्ट दिया, अब इसका रेट आपका इस मान लीजिए 5650 का रेट, मान लीजिए आपका पुट का रेट, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए पुट का रेट आपका यहां पर कितना चल रहा है, 145 रुपए चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। यहां पर आपने बाई किया, 145 में आपने बाई किया, और ये बाई करते ही के साथ आपका ये चला गया कितना, मान लीजिए एक कैंडल में 150 रुपए चला गया ना। आपको कितने के यहां पर प्रॉफिट हुआ बताइए, सीधे सीधे आपका 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। एक बात बताइए, आपने प्रॉफिट 500 रुपए लिया है, क्या ये प्रॉफिट कम है? अरे नहीं है ना बड़े भाई। तो अगर ये प्रॉफिट कम नहीं तो सबसे पहले आपको क्या प्लान होना चाहिए, सबसे पहले बुक कर लो, सबसे पहले बुक कर लो, खत्म, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आप इसको बुक करो, 500 रुपए प्रॉफिट बुक कर लो, फिर इसके बाद न्यूट्रल हो जाओ। वो आएगा वापिस आपका 145 में आएगा, 100 हो सकता है 144 में वापिस आए, क्योंकि क्रूड ऑयल मैं जनरली जो भी आपको यहां पर चार्ट बना करके देता हूं, आपने देखा भी होगा कि 2 से 3 बार आपके रेट में वो चीज आता है। तो आपका क्या काम होना चाहिए, सबसे पहले आप अगर यहां पर 500 रुपए बुक करना सीख गए ना, आप यकीन करिए उसी ट्रेड को आप मल्टीपल टाइम आप करेंगे, और आप ये 500 से जो आपने 1000 सोचा था मैं बुक करूंगा, हो सकता है 1500 रुपए भी वहां पर ले जाए 2-3 बार में। लेकिन अगर आप ये 500 रुपए आपने छोड़ दिया तो हो सकता है कि फिर आप वहां पर प्रॉफिट ना कमा पाओ, क्योंकि अगर 500 का आपका लॉस हो गया एक बार क्रूड ऑयल में, तो जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूं साइकोलॉजी आपकी बर्बाद हो जाएगी, फिर कोई काम नहीं आने वाला, रिस्क रिवार्ड कोई कुछ काम नहीं आने वाला, तो फिर गए आप। तो कहां पर दिक्कत है, सबसे बड़ी आपको साइकोलॉजी आपको सही करने के लिए आपका पोर्टफोलियो प्लस होना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सिंपल बताता हूं, आपका जो पोर्टफोलियो उसको प्लस होना चाहिए, तो ये आपको छोटे छोटे पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है और छोटे छोटे पॉइंट आपको बुक करना है, ठीक है। आप भाई 400 रुपए भी अगर आपको यहां पर मिल रहा है ना, तब भी आपको यहां पर 350 रुपए का लगभग प्रॉफिट मिलेगा, ज्यादा ज्यादा आपको 40 से 50 रुपए आपके चार्जेस जाएंगे, बस हो गया, तभी 350 मिलेंगे। तो फिर दिक्कत क्या है, अगर आप शाम को ट्रेड कर रहे हैं, देखिए अगर आप शाम को 7 बजे ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए 6 बजे ट्रेड कर रहे हैं, और शाम में आपको 2-3 घंटे के अंदर मान लीजिए 300 से आपको 500 रुपए के बीच में प्रॉफिट हो जाता है, तो फिर आप बताइए कि क्या हमको ज्यादा लालच करना चाहिए? अगर देना होगा तो दे देगा, वो उसकी मर्जी है, ठीक है, देखेंगे। लेकिन अगर ये मिल जाए तो इसको आपको छोड़ना नहीं है।
ऐसा नहीं करना कि नहीं आपने यहाँ पर 300 रुपए का आपने पोर्टफोलियो में देख लिया, प्लस उसके बाद आप अगर 500 रुपए का लॉस ले रहे हैं ना, तो मतलब आपने पता है कितने का लॉस लिया, आपने 800 रुपए का लॉस लिया, ये समझना, और साथ में आपने टाइम बर्बाद किया। दूसरी चीज, अगर आपने 500 रुपए का प्रॉफिट देख लिया अपने पोर्टफोलियो में, और अगर आपने फिर जा करके अपने 1000 रुपए के स्टॉप लॉस को अगर यहाँ पर आप लेते हैं, तो इसका मतलब आपने यहाँ पर 1500 रुपए का लॉस किया। ये मेरी बात समझ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने 1000 रुपए का, तो यहाँ पर 500 तो आपने प्रॉफिट भी देखा था, उसके बाद आपने 1000 रुपए का लॉस लिया, स्टॉप लॉस लिया, तो कितना आपने नुकसान किया? 1500 रुपए का। इन चीजों की वैल्यू समझिए। पैसे की अगर आप वैल्यू करना सीखेंगे ना, कदर करना सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं मैन चार्ट में। अब बोलेंगे, बोला सर कितना बकवास करते हो। देखिए, मैं जो चीजें आपको बताता हूं, ये आपको ग्राउंड में कोई नहीं बताता है, प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये मैं खुद करता हूं, इसलिए मैं आपको बताता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप ये चीजें करेंगे ना, तो आप देख लेना खुद, आप अपने आप में कितना बड़ा चेंजमेंट पाएंगे। बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस की, क्रूड ऑयल में, और सपोर्ट की। सबसे पहले ये देखिएगा, आपका ये वाला एरिया क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस आपका 5680, नोट करिए, 5680 आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात कर लें, ये वाला आपका सपोर्ट बना हुआ है, सपोर्ट 5633, ये आप नोट करिएगा, 33। अब ये सपोर्ट मैंने क्यों बनाया, देखिए यहां से आपका क्या गिरावट आई थी, इसके बाद बहुत तेजी के साथ आपकी यहां पर कैंडल देखिए, आपकी बहुत तेजी के साथ बाइंग आई थी ना। मैं आपको वापस समझा दूं, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, यहां पर आपको पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। कब? 5633 के नीचे, इसके नीचे ही हम कोई पुट का ट्रेड ढूंढेंगे, उससे पहले हम पुट का ट्रेड नहीं ढूंढेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब दूसरी बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपका रेंज में खुल करके यहां पर जाता है, ये इसका ब्रेकआउट करेगा, तो ऑलरेडी आपको मैंने पहले बता रखा कि ये आपका सपोर्ट जोन है, ये आपका क्या है, सपोर्ट जोन है। तो अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो आपका और ऊपर यहां पर लेवल आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला लेवल आपको यहां पर 5730 का होगा। क्या होगा? 5730 का। उसके बाद और यहां पर ये देखिएगा, ये जो ट्रेंड लाइन आपकी जा रही है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, इसको नोट करके रखिएगा, मैं आपको बता दूंगा कहां तक जाएगी। नेक्स्ट आपका यहां पर 5760 का आपका यहां पर ऊपर का लेवल दिखाई दे रहा है। मैं ये क्यों बताया, ये समझिएगा थोड़ा सा। देखिए, इसका ब्रेकआउट करेगा यहां पर, तो भी हम यहां पर काल की तरफ जाएंगे। नीचे मार्केट अगर इस लेवल में मिलते कहीं भी, मान लीजिए जैसे ये यहां पर आई, इस लेवल में मिलेगी, तो भी हम यहां पर ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। पुट का हम ट्रेड कब बनाएंगे? देखिए, इसके नीचे, ये आपका पुट का ट्रेड का नीचे का एरिया, इसके नीचे निकलेगा, तो फिर हम यहां पर देखेंगे आपका जो बाइंग आई थी, उनका एसएल लेने के लिए आपका क्रूड ऑयल नीचे जा सकता है। ठीक है, अरे बड़े भाई समझ में आया? अब आप दूसरी चीज देखना चाहते हैं, वो भी आपको यहां पर मैं बता दूं। चलिए, तो क्या करेंगे, हम फिबोनाची उठाएंगे। ठीक है, फिबोनाची उठा करके इसके टॉप लेवल से और इसके थोड़ा सा लो लेवल को हम फिबोनाची ड्रा कर देंगे। इस तरह से देखिएगा, मैं यहाँ पर फिबोनाची ड्रा कर दिया। इसके नीचे नहीं आता तब तक वैसे भी आपको यहाँ पर पुट में जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, अगर इसके नीचे गया तो फिर ये आपके सपोर्ट लेवल हैं। देखिए यहाँ पर फिर आपको नजर आता हुआ दिख सकता है, जो कि 5570 का आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट लेवल बनेगा। मेरी बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ये देखिए आपका ऊपर गया, फिर आपका ये सपोर्ट एरिया, देन आपका इस तरह से ऊपर जाने का पूरा मूड बना सकता है। बाकी ठीक है, इसके नीचे आएगा तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि भाई ये ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा किया हुआ, तो चलिए ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन देखिए, ये देखिए ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा है, आप चेक करिए बड़े भाई। यहाँ पर मैंने ट्रेंड लाइन कैसे बना के रखा हुआ है, देखिए यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, अब ये भी जब सपोर्ट लिया उसके बाद अभी नीचे आपका चल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पर बना लेना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर कैसे, तो चलो मैं ट्रेंड लाइन भी आपको सिखा देता हूँ। कुछ मत करना, यहाँ जाना, आप एक्सटेंडर लाइन उठाना। क्या उठाना? एक्सटेंडर लाइन। एक्सटेंडर लाइन उठा करके इसके लो लेवल में रखना, ऐसे और ऐसे करके मिला देना। ये देखिए आपका यहाँ पर लाइन आपकी ड्रा हो चुकी है। ठीक है, ये आप ड्रा कर लेना, आपके ऊपर के लेवल मिल जाएंगे। सपोर्ट लेवल देखिए आपका सब कुछ बना करके रखा हुआ है। ये जितने भी लाइनें आप ड्रा कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर काम आएगा। ऊपर का जैसे कि मैंने अभी आपको ये बताया था कि देखिए ये वाला आपका लेवल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, उसी से आपका नीचे गई है। तो ये हो सकता है जैसे कि आपका इस तरह से कई बार मार्केट एक्टिविटी करती है, तो ये कर सकती है। बाकी वापिस समझा दूं, इसके नीचे निकलेगी हमारी फिबोनाची लेवल के नीचे, तो हम पुट का ट्रेड जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए ये आपका क्रूड हो गया। अभी कहां चले, थोड़ा सा नेचुरल गैस में देख लेते हैं। चूंकि नेचुरल गैस में एक जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है नीचे सपोर्ट लेवल से। बड़े देखिए आपका ये नेचुरल गैस का चार्ट है, और नेचुरल गैस में सारी जानकारी मैंने हालांकि आपको दे ही रखा है, और प्रीवियस भी अगर आपने हमारी वीडियो देखा होगा, आपको ये बताया गया था कि देखिए प्रीवियस मंथ अगर आपका डाउन था नेचुरल गैस, तो इस मंथ कहीं ना कहीं आपकी जरूर रिकवरी करने की कोशिश करेगा। लास्ट टाइम का आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको बताया गया था कि हो सकता है आपका 232 के आसपास तक ये जाने की जरूर कोशिश कर सकता है। वहां से सपोर्ट लेगा और नेक्स्ट फिर आपकी रैली यहाँ पर
कुछ करता हुआ नजर आएगा। वो आप चेक कर सकते हैं। आपकी 2 दिन अच्छी खासी यहाँ पर 2-3 दिन रैली किया है, आप चेक करिए यहाँ पर 27 से, मतलब एक बार अच्छी बाइंग आई, आपकी साइडवेज चला एक दिन, फिर बाइंग आई, फिर आपका एक दिन साइडवेज चला, तो हो सकता है इसी तरह से आपका फर्दर आपको यहाँ पर बाइंग आता हुआ दिखाई दे। मेरी बात समझ में आ रही? देखिए चार्ट का जो पैटर्न बन रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि अगर ये 264 के ऊपर ये निकलता है तो नेक्स्ट आपका लेवल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो 272 का होगा। मेरी बात क्लियर है? वो दूसरा चीज, अब यहाँ पर नीचे बात कर लेते। देखिए अगर तो ये इसका ब्रेकडाउन कर दिया, इसका ब्रेकडाउन करने का मतलब ये हो गया कि मतलब अगर आपका 200 मतलब ये 58 59 का अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ, तो फिर फर्दर आपका ये एरिया, ये आपकी कौन सी एरिया बनी अभी? आपकी डिमांड जोन। तो फिर ये आपको वापस आपका यहाँ पर 252 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो ये आप ध्यान में रखना कि फिर हो सकता है फिर आपको यहाँ पर नीचे भी आए, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं कितना जल्दी नीचे आएगा। फिर भी देखिए मार्केट है, मार्केट में आपका कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखना है कि जैसे आपका यहाँ पर अब ये रेंज में चल रहा है, अगर इस रेंज का ब्रेकआउट करता है यहाँ पर ना, तो ये एक बार फिर फर्दर ये नेक्स्ट मूवमेंट के लिए तैयारी करेगा। और आपका बताया जैसे कि लेवल मैंने 272 तक का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस बन रहा है और ये लेवल आपको दिखा सकता है। रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया ना, तो ये क्रूड ऑयल का मैंने एक चीज देखा है कि क्रूड ऑयल नेचुरल गैस क्या करता है, गैप अप होने के बाद ना थोड़ी देर साइड में चलेगा, फिर फर्दर आपको ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर तैयारी रखना है। अगर ये गैप अप होकर के भी ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ ही जाने की कोशिश करेंगे। पुट की तरफ हम कब जाएंगे? जब ये इसके नीचे, ये वाला देखिएगा ये आपका लो लेवल है ना, अगर जब ये इसके नीचे इस तरह से जाने की कोशिश करेगा तो फिर हम पुट की तरफ अपना ट्रेड प्लान यहाँ पर बनाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए सब कुछ बता दिया। आप कोशिश करिए, अगर आप हमारे साथ हैं तो मैं आपको यहाँ पर देखिए नेचुरल गैस का तो थोड़ा कम, लेकिन क्रूड ऑयल का मैं चार्ट आपको जरूर देने की कोशिश करता हूँ। तो आप उसी हिसाब से अपना थोड़ा सा ट्रेड प्लान बनाया करिए शाम को। और हमेशा समझाता हूँ कि देखिए अपने रिस्क को जरूर ध्यान रखना है आपको। मैं आपको कई बार बोलता हूँ ना, बोला भाई अब आपको लॉस नहीं लेना। इसका मतलब क्या है? देखिए मान लीजिए कि जैसे कि मैंने अभी पहले भी आपको हिस्ट्री पूरी क्लियर कर दी कि भाई आपने कोई चीज ऑप्शन आपने 100 रुपए में बाई कर लिया, अब वो ऑप्शन आपको यहाँ पर 105 रुपए चला गया। ठीक है, तो इसको 5 रुपए का मतलब ये होगा कि अब चाहे या तो आप स्टॉप लॉस अपने यहाँ पर 100 में से कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको लॉस ना हो, या तो फिर आप यहाँ पर 500 रुपए बुक करके थोड़ी मन में संतुष्टि रखिए कि ठीक है यहाँ पर मैंने 500 रुपए बुक कर लिया, अब अगर वापस ये 95 या 100 जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर वापस बाय करने की कोशिश करूंगा। मेरा प्लीज नोट करिए इन चीजों को। बाकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी आपको ड्रा करना है तो कर लीजिएगा इस तरह से। देखिए मैं ट्रेंड लाइन आपको बना करके एक दे देता हूँ। ये देखिए यहाँ से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन थोड़ा सा ऐसे रखना है, चूंकि इसका सपोर्ट ले रहा है बार बार। ये देखिएगा यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसका वहां पर जाएगा ऊपर तो हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से ट्रेड प्लान अपना बनाइए। बाकी जो हो पाएगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। चलिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, एंजॉय करिए।